हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल चिल्ड्रन स्टडी क्लास वाईटी पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं। बच्चों, आज मैं लेके आई हूं संख्या की पहचान, जो कि मैथ में, गणित में बच्चों इसको जानना बहुत ज़रूरी होती है और सभी तरह की छोटी बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ये अंक हमेशा आता ही आता है। तो बच्चों, आप ध्यान से सुनिए और समझिए, साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ओके, आइए। ये देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे संख्या लिखी हूँ और यहाँ पे बड़ी संख्या लिखी हूँ और यहाँ पे छोटी संख्या लिखी हूँ। आप इसी तरह ऐसे ही आप चार्ट बना लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, नोट कॉपी आप जरूर लिखिए। और ये देखिए, एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है क्या? 9 होती है। क्या होती है? 9 होती है। यहाँ पे मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे, साथ में आप लोग भी पढ़िए। ठीक है, एक अंक की बड़ी संख्या बेटा 9 होती है। क्या होती है? 9। मतलब 9 को 9 कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको ग्रेटेस्ट नंबर कह सकते हैं। ठीक, ये 9 है, तो ग्रेटेस्ट नंबर 9, सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। और बच्चों देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। क्या होती है? 1। सबसे छोटी संख्या 1 होती है। ठीक है ना। और अब देखिए, क्या 2 अंकों की, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 अंकों की। 2 अंकों की 2 अंकों क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या में। 2 अंकों की बड़ी संख्या में बड़ी। बच्चों हमेशा याद रखिए, बड़ी अगर पूछ दिया जाए, ग्रेटेस्ट नंबर पूछ दिया जाए, तो आप 9 को याद करिए। 2 पूछा है, 2 पूछ दिया, तो आप 999 करिए। यहाँ पे लिख दिए 99। कितने 9 हो जाएंगे? 99 को क्या कहेंगे? 99 कहेंगे। 99 क्या कहेंगे? 99 मतलब 99। क्या है? 99। अगर छोटी संख्या की बात किया जाए बच्चों, तो क्या हो जाएगी? 10 यानी 10 संख्या। कौन सी संख्या नंबर हो जाएगी? 10 नंबर, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 9 को आप याद रखिए। 19, 29, 39, 1, 2, 3। इसको क्या कहेंगे? 999। अंकों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, उसको सीखना। 999 यानी 999। क्या कह सकते हो? 999 या तो 900। अब बेटा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? बोलो। 100। 0 आएंगे जरूर। ठीक है, 0 आएंगे। क्या आएंगे? 0 आएंगे। और जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है एक पर, उस पर एक कम शून्य होगा। ठीक है ना। जैसे 3 अंकों की संख्या बोले ना, एक कम हो जाएगी इस पर शून्य, इस पर एक कम हो जाएगी, तो इसके जगह में एक शून्य की जगह में एक हम लिखेंगे ना, तो ये 100 हो जाएंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। ठीक है ना। और देखिए, 4 अंकों की 4 अंकों की, तो 4 अंकों की संख्या बताओ बेटा। 9999। 9999। आप देखिए, इसको 1 9 2 3 4, इसको 1 2 3 अंकों के बाद कॉमा लगाना सीखो बच्चों। फिर 9999 बोलो। इसको इंग्लिश 9999 इसको कैसे बोलोगी? 9999 ऐसे इंग्लिश भी बच्चे अपना ट्रांसलेट कर लेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम से जान जाएंगे। ठीक है। और देखिए, ये हो जाए सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या को हम क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर कहेंगे ना बच्चों। क्या कहेंगे?
स्मॉलेस्ट हाँ, नंबर। तो आप हिंदी इंग्लिश को दोनों पर प्रयास करना सब जरूरी होता है, ठीक है ना, सब जरूरी होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी देखो, एक शून्य कम कर देंगे इसमें, 1 0 2 0 और 3, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का है, एक शून्य कम करके अब 1 लिख दो, तो क्या हो जाएगी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, क्या हो जाएगी 1000, क्या हो जाएगी 1000। आप गिनिए 1 2 3 4। मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो बिल्कुल मैथ से डर रहे हैं, उनका बेसिक बहुत कमजोर है। बच्चे गणित से मत डरिए, आप बहुत अपना कॉन्फिडेंस हौसला रखिए और खुद उस पर खुद जीत जाओगे आप लोग, ठीक है ना। और ये 5 अंकों की क्या है, 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएंगी, बोलो। 99,999। 1 लिख दो, फिर 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 अपने सहूलियत से बनाओ, है ना। 1 2 3, 3 अंकों के बाद कॉमा लगाना सीखो, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगता है, तो इसको बोलो 99,999। 99,999। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या करोगे, 1 0 कम करके लिखोगे ना छोटी संख्या में, तो 1 0 2 0 3 0 और ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएंगी, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो इसको क्या बोलोगे 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। कहाँ पे कुछ 1 2 3 4 5, 99,999, ठीक है। 5 यहाँ पे लिखा है ना, तो आप 5 देखो, 1 2 3 4 5 हो गई। अब देखो यहाँ पे 6 है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की, 6 अंकों की लिखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे ना, 6 अंक कर देंगे, तो कैसे 1 2 3 अंकों के बाद कॉमा लगाना सीखो, 2 अंकों के बाद कॉमा लगाना सीखो, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,99,999 पढ़ना सीखोगी, है ना, ठीक है। अब 6 अंकों के लिए बोला है, तो 6 अंकों के लिए कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 और 1 कर दोगे, तो 1 2 3 और इस 2 अंकों के बाद कॉमा लगाओ, तो कैसे इसको पढ़ना सीखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख, ठीक है। फिर इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। आप इतना तक जरूर सीख गए होंगे, इसके आगे आप क्या करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करिए। 6 अंकों की संख्या, अब 7 अंकों के लिए आप 7 ठोनाव लिख देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में उसी तरह आप छोटी संख्या बनाएंगे, तो 1 कम 0 करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। मुझे आशा उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, अब समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है। और 7 अंक का 8 अंक का, अब देखिए मैं इसमें जो ट्रेंड होती है पेपर में उसका मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आया करते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, जैसे 4 अंकों की सबसे क्वेश्चन है, देखिए 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, 5 अंकों की
छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का योग कीजिए। छोटी से छोटी संख्या का योग कीजिए। बच्चों, प्रश्न में क्या बोल रहा है, जब भी आप क्वेश्चन करिए आप अच्छे से प्रश्न पढ़ लीजिए, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग कीजिए। आप योग कैसे करेंगे, देखिए। हल, इसको आप सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? अब जब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे के सिखाई हूँ कि बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, तो ये संख्याओं को जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक आप क्वेश्चन बच्चों नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप इसको जरूर अच्छे से करिए। आगे मैं 6 तक बताई हूँ, 6 अंकों तक, लेकिन आप आगे प्रयास जरूर कीजिएगा। 7 अंकों बनाइए, प्रैक्टिस करिए, 8 अंकों बनाइए, 9 अंकों बनाइए। ये हमेशा ट्रेंड बच्चों होती है। नवोदय पेपर, एकलव्य पेपर, जितने विशिष्ट एग्जाम होती हैं, कंपटीशन एग्जाम होती है, वहाँ जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो अपने सबसे पहले बेसिक को ठीक कीजिएगा, फिर आपको बड़े से बड़े सवाल जरूर बन जाएंगे। तो आप इसको कैसे सवाल करेंगे? 4 अंकों की बड़ी संख्या, क्या बोल रहा है? 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या में क्या आएगी, कैसे? 4 अंकों की बड़ी संख्या में 9 आता है ना, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9000। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 अंकों की सबसे छोटी, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों, बोलो क्या होती है बेटा? 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4, एक कम जीरो करके आप 1 लिखिए तो क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, तो 5 अंक हो गए ना। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब इसको आप जोड़िए, ठीक है। आप उसी तरह सरल जोड़ की तरह, बिल्कुल जैसे मेन जोड़ करते हैं आप उसी तरह करिए। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 ठुना आप लिख लिए ना बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या की लिखिए, ये जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, और आप यहाँ पे जीरो लिख लीजिएगा और इसको आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या बोला है? योग कीजिए। बच्चे एग्जामिनर फंसाने के लिए बच्चे जानते हैं कि जोड़ बस जानते हैं, लेकिन जोड़ को तो योग भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? योग कहते हैं। योग को जोड़ कहते हैं, और सरल करना भी आता है, एड करना भी होता है। बहुत सारे नाम को याद रखना, ठीक है। अगर जोड़ के जगह में योग बोला, सरल कीजिए, तो उसको आप समझिएगा। यहाँ पे आप क्या आएगा आंसर आपका? ये 9 उतर जाएंगे, ये भी 9 उतर जाएंगे, ये भी 9 उतर जाएंगे, ये भी 9, और यहाँ पे 1 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप सवाल को करिएगा, ठीक है ना। ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, और ये हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो आप इस तरह को सवाल आते हैं उसको करिए, और घटाना भी आएगा। तो आप जब बड़ी अंकों में छोटी संख्या बोलेगा अंतर कीजिए, घटाइए, तो आप जरूर घटा लीजिए, ठीक है ना बच्चों। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी न्यू कंसेप्ट को लेकर आऊँगी। तब तक आप खूब प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए। जो मेरा पुराने विद्यार्थी होंगे वो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।